वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वीकली एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, जो कल मैंने द कैंबिस एकेडमी पर भी अनाउंस किया था। आज मैं आप लोगों के साथ भी अनाउंस करना चाहता हूं कि प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी तीनों कोर्सेज पे ऑलरेडी जो कि 75% डिस्काउंट चल रहा था, उससे भी ज़्यादा मैंने आप लोगों के लिए डिस्काउंट कर दिया है ताकि आप लोग ये कोर्सेज कर सकें, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं कि फीसिस अफोर्डेबल नहीं हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो हमने कदम उठाया है उसकी वजह से ये कोर्सेज आप लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाएंगे। तो अभी दी कैम्बिस अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, +923106900125 रब्ता करें और कोर्सेज की मालूमात लें, बल्कि एडमिशन ले लें भाई, अब तो ले लें। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल। इसके अलावा आप मुझे द कैम्बिस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं, जहां मैं हर वेंसडे को यानी बुध वाले दिन सुबह 10 बजे आप लोगों के साथ लाइव आता हूं और आप लोगों को एसएमसी के फ्री एजुकेशन वहां पर प्रोवाइड करता हूं। आपके बताए हुए पेयर्स को एसएमसी में एनालाइज करता हूं और आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपके साथ जनाब वीकली मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने लगे हैं और 4 टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज यू पीपल नो कि हम 4 टाइम फ्रेम में प्राइस को एनालाइज करते हैं, ताकि हम ये जो अपना वीकली एनालिसिस करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ लाए हैं तो हम उसे 4 टाइम फ्रेम में करते हैं। और जब मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को हर वीक मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे को सुबह 10 बजे मैं लाइव आता हूं आप लोगों के साथ इसी ट्रेडर आज के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप लोगों के बताए हुए पेयर्स को एनालाइज भी करता हूं और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने की कोशिश करता हूं अपनी समझ बूझ के मुताबिक। ठीक है, तो वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं जनाब। डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है? डॉलर इंडेक्स ने अभी अभी हमारे सामने ये 1, 2 और 3 मूव कंप्लीट कर ली है ना भाई। प्राइस एक डी पुल बैक लेकर अंदर आ गई है, वापस ऊपर चली गई है। प्राइस ने 1, 2, 3 मूव कंप्लीट कर दिया है। ये ही हमारा बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल है और इस सपोर्ट लेवल है। प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। अभी भी अगर प्राइस इसी सपोर्ट से 103.344 से लेके 103.724, अगर प्राइस इसी के पास दोबारा आती है और यहाँ से आपको कोई बाय देती है तो आपको बाय ही देखनी चाहिए। और अगर प्राइस इसी लेवल को, जो कि इसका लेवल है, ये वाला हाई जो उसने लगाया, इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है स्ट्रेट अवे, तो फिर इसी के ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे आपको बाय फाइंड करनी चाहिए। यानी दो सूरतों में आप बाय फाइंड कर सकते हैं डॉलर इंडेक्स में। और डॉलर में सेल में कब बैठेंगे? जब प्राइस इस लो को ब्रेक करेगी। ये जो लो है, इस लो को ब्रेक करेगी, फिर आप सेल में बैठेंगे भाई। तो ओवरऑल जो करंट सिचुएशन है डॉलर इंडेक्स की, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो आने वाले दिनों में 1-2 दिन एटलीस्ट बाय रह सकता है। फिलहाल सेल की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर डॉलर इंडेक्स बाय रह सकता है, अच्छा, अब आप लोगों का यहाँ एक क्वेश्चन होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली, मैंने मेरी अभी अभी नज़र पड़ी है कि ये हमारा करीब 3 लोअर हाई है। जब ये हमारा करीब 3 लोअर हाई है, ये लो था और फिर ये लोअर लो है। जब ये हमारा करीब 3 लोअर हाई है, प्राइस ने तो उसे अभी तक ब्रेक ही नहीं किया है, तो मैं कैसे कह रहा हूँ कि ट्रेंड चेंज हो गया? देखें, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना, ये मैं अभी कल जो मैंने प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स की पेड क्लास ली अपने स्टूडेंट्स को, मैंने उन्हें भी ये बताया था। इसमें अगर प्राइस आपके लोअर हाई तक पहुंचने से पहले 1, 2, 3 मूव बना चुकी होती है, तो देयर आर ब्राइट चांसेस के प्राइस शुड कंटिन्यू 4, 5, 6। ये पहले किसी ने क्वेश्चन किया था तो प्राइस जो है इसको, इस सफ़र को कंटिन्यू करेगी। बहुत थोड़े यानी 10 to 20% चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से कोई रिजेक्शन लेके नीचे आएगी। ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस ने ये पुल बैक ले लिया है
और वापसी का सफर शुरू कर दिया है भाई। देखिए ना, एक दफा रिजेक्शन लोअर हाई से आ गई है, दूसरी दफा प्राइस उसके पास क्या लेने जा रही है। तो it is very likely कि price is going to break this high now, but still there are 10 to 25% chances कि price इस high के पास से ही नीचे गिर जाएगी। बट हमने क्या करना है, हमने मोस्ट रीसेंट प्राइस एक्शन को सबसे ज्यादा फोकस करना है, और मोस्ट रीसेंट प्राइस एक्शन ये वाली 1 2 3 मूव है। ठीक है, ओके। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ हम चलते हैं अब, क्योंकि उनको हम डॉलर इंडेक्स को मैं बाय तसव्वुर कर रहा हूँ चार्ट को देखते हुए, तो इसको हम सेल तसव्वुर करेंगे कि इसमें हमें सेल ढूंढनी है। तो सो फार हमारे पास जनाब यूरो यूएसडी में, मैं ये क्लियर करूँ या मैंने पता नहीं क्या किया होगा, हम इसको सेल कंसीडर कर सकते हैं? मेरा ख्याल है नहीं कर सकते। ओवरऑल हमारा ये भी एक लो लेवल नहीं है, क्योंकि इनसाइड बार्स हैं। मैंने आपको कल वाले जो मेरा वो पेड क्लास थी उसमें मैंने ये बताया था कि ये जो इनसाइड बार्स हैं ये हम एज ए पुल बैक, अच्छा पुल बैक काउंट नहीं करते हैं। और ये भी कोई प्रॉपर पुल बैक नहीं है, तो ये भी लो नहीं लगा, ये भी लो नहीं लगा, ये एक प्रॉपर पुल बैक है। बस ये एक हमारे पास पुल बैक है, लेकिन ये एक वैलिड ब्रेकआउट नहीं है। तो क्या करें यार, कोशिश ये करते हैं कि ये लो तो वैलिड है ना, ब्रेकआउट वैलिड है या नहीं है। ये लो वैलिड है, ये लो वैलिड है, तो इस हिसाब से मैं इस हाई को भी वैलिड हाई कंसीडर करूंगा। ठीक है, और प्राइस इस हाई के पास से या इस लो के पास से आपको सेल कंटिन्यूएशन की ट्रेड उसे देनी चाहिए। अगर प्राइस इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर देती है, तो फिर आपको समझना चाहिए कि ये आपका नया हाई है। ठीक है, वैलिड ब्रेकआउट नहीं है, बट ब्रेकआउट तो है ना। ठीक है, इसलिए हमें बवजह मजबूरी, देखें ये भी मैं आप लोगों से अक्सर कहा करता हूं कि नहीं कोई पुल बैक बन रहा, नहीं कोई पुल बैक बन रहा, ये एक वैलिड पुल बैक है। तो दूर दूर अगर मैं इतना दूर बनाऊंगा तो मेरा जो करीब तरीन जो मेरा लो बनेगा वो ये वाला पुल बैक बनेगा भाई। तो आप यही वाला पुल बैक बना लें, डिलीट कर दें ऐसे। ये करीब तरीन जो वैलिड पुल बैक है आपका, उसके हिसाब से ये लो बनता है। इस पुल बैक के नीचे ये वैलिड लो बनता है और ये हाई बनता है। तो इस हाई को भी हमें, जाहिर है प्राइस ने ब्रेक कर दिया, तो हमें इस हाई को भी अपना लेवल तो बनाना है ना यार। तो इसीलिए आपको कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है कि आपको यार ये वैलिड ब्रेकआउट नहीं है, क्या करूं। तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको जाके चीज़ों को सोचना पड़ता है। ठीक है, जीबीपी यूएसडी, अब लर्निंग खत्म, अब मैं सिर्फ एनालिसिस आपको देता हूँ। सॉरी, अब मैं सिर्फ आप लोगों को एनालिसिस देता हूँ, ताकि जी मेरा ओपिनियन है कि यहाँ से आपको सेल मिलेगी 1.25769 से लेके 1.25978 यूएसडी सीएचएफ चलते हैं। यूएसडी सीएचएफ लर्निंग इसलिए नहीं कर रहा कि बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का ज़ाया हो गया। यहाँ पर प्राइस ने ये लोअर हाई ब्रेक कर दिया है 0.87397 से लेकर 0.87709, इसके दरमियान आपको बाय मिलनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियन डॉलर आई गैस मैंने नहीं किया। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ हम चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या कर रहा है, किसी खास प्राइस एक्शन में नहीं है। इसी जोन से आपको सेल मिलनी चाहिए 0.65786 से लेके 0.65981, और बाय कब ढूंढेंगे, जब प्राइस इस हाई को ब्रेक कर देगी। लाइक प्राइस अगर यहाँ पर ये 1 2 3 कंप्लीट कर देती है तो फिर आप बाय ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज इसी लेवल से आपको सेल ही ढूंढना है। यूएसडी सीएचएफ की तरफ हम चलते हैं। यूएसडी सीएचएफ में करीब तरीन लेवल जो हमारे पास है वो ये है 146.266 से लेकर 146.847, यहाँ से आपको सेल देखनी है। US30 की तरफ हम चलते हैं जनाब। US30 4H टाइम फ्रेम में प्राइस एक अच्छे प्राइस एक्शन में नहीं है, सो आई एम स्टक राइट नाउ। मेरे पास जो करीब तरीन लेवल है वो ये है, तो ठीक है, अगर प्राइस इतना नीचे आती है 35562.07 से लेके 35743.96, अगर यहाँ दिखाई देती है तो आपको सेल करना चाहिए, अदरवाइज वेट फॉर द प्राइस टू कंप्लीट इट्स डाउनवर्ड मूव।
फिर इसके रीटेस्ट पे आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ प्राइस किसी खास प्राइस सेक्शन में नहीं है। मैं आपको क्या बताऊँ यार, डक्स की तरफ हम जाते हैं। डक्स को हमने बाय अज्यूम किया था, बाय तो गया लेकिन हमारे लेवल पे नहीं आया, नो प्रॉब्लम, ऐसा भी होता है। प्राइस ने ये वैलिड हाई तो ब्रेक किया बट ये वैलिड पुल बैक नहीं है। सो देर इज नो नीट एंड क्लीन प्राइस एक्शन इन डक्स इन 4 टाइम फ्रेम। सो लेट्स मूव ऑन टू डेली। एंड डेली में हमारे पास जो करीब तरीन लेवल बनता है भाई, वो ये लेवल बनता है 16471 से लेके 16553। तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा प्राइस इतना नीचे आएगी। क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहा? प्राइस इज एक्चुअली एट ऑल टाइम हाई। ओ या, प्राइस इज एट ऑल टाइम हाई, माय गुडनेस मी। मैं इसको काम नहीं करता इसलिए मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है भाई किसी भी वक्त एक धड़म तख्ता, और वो जो धड़म तख्ता होगा वो फिर यहाँ नहीं रुकेगा, उसको यहाँ रुकना नहीं चाहिए। एनीवे फिलहाल मैं ये कहूँगा आप लोगों से, प्राइस सेक्शन में बहुत अच्छा प्राइस सेक्शन मुझे नहीं मिल रहा है। तो अगर आईसीटी के हवाले से मैं बात करूं तो 16715 से लेकर 16740 इसके दरमियान दरमियान प्राइस को आके बाय देना चाहिए। अगर प्राइस यहां से आके आपको बाय नहीं देती तो फिर प्राइस को यहीं से ही इसी जगह से आपको कोई ना कोई सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप बना के आपको सेल दे देनी चाहिए। एस एंड पी 500, एस एंड पी 500 आप लोग करते नहीं है, चले मैं फिर भी करता हूँ यार। 4 टाइम फ्रेम में दिस इज नॉट ए वेरी नीट एंड क्लीन प्राइस एक्शन, आई मस्ट से। तो यहाँ पर आपको यार इससे अवॉइड ही कर लेना चाहिए। क्या कहते हैं आप? मैं हर चीज़ को अवॉइड करता रहूँगा तो ट्रेड कैसे होगा? लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार एवरी डे इज नॉट ए ट्रेडिंग डे माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर ज़बरदस्ती का प्राइस एक्शन अगर मैं ये बनाता हूँ तो आपके पास ये भाई एक जोन है। यहाँ से अगर आपको बाय मिले तो कर लीजिएगा 4583.27 से लेके 4594। यहां से आपको बाय मिले तो जरूर फाइंड करिएगा। सेम इज इन नैस्डैक। अगर नैस्डैक में आपको यहां से कोई बाय मिले जरूर फाइंड कीजिएगा 15991 से लेके 16049। यहां से कोई बाय मिले जरूर बाय फाइंड कीजिएगा। ये हाई आपका टीपी है। लेट्स मूव ऑन टू क्रूड ऑयल। ओके ओके, क्रूड ऑयल में जनाब क्या हो रहा है? क्रूड ऑयल में प्राइस बहुत नीचे जा रही है, बहुत नीचे जा रही है। ओके, प्राइस इज एक्चुअली टेस्टिंग इट्स लो, ठीक है, इज अबाउट टू टेस्ट इट्स लो, ठीक है। ये आपका एक लेवल बनता है मेरी नज़र में 72.130 से लेकर 73.240। ये थोड़ा सा बड़ा लेवल जरूर, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिल सकती है। अब थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं प्राइस यहाँ से नीचे आ गई है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, आपने इस जगह से बाय ढूंढनी है 70.082 से लेकर 70.400। यहाँ से आप बाय ढूंढेंगे इस लेवल तक के लिए। गोल्ड की तरफ हम चलते हैं, उससे पहले हम पानी पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने क्या किया? अच्छा, ये हमने पता नहीं एसएमसी का एनालिसिस किया होगा। गोल्ड, गोल्ड भाई, गोल्ड ने ये जो लेवल अपना ब्रेक किया है ना मेरे दोस्तों, यहीं से ही आपको कोई ना कोई सेल मिल जानी चाहिए। 2011 से 2021 बिल्कुल आपको यहाँ से सेल मिलनी चाहिए, ठीक है। बाय की मुझे कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही। ओके, बीटीसी की तरफ चलते हैं जी। बीटीसी की अपडेट क्या है? बीटीसी इज अबाउट टू टच 48,000 लेवल। कब से आपको 48 करे चला जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल भाई आप ये अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि कोई ख़ास प्राइस एक्शन नहीं है, तो मैं आईसीटी की बुनियाद पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अज्यूम करें कि 4382842 से लेके 44075 प्राइस यहाँ पर रीटेस्ट करके ऊपर वापस बाय जा सकती है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगी तो उसके बाद आप कहीं जाके सेल ढूंढिएगा, फिलहाल सेल नहीं है। इथीरियम में भी बहुत अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। अगर प्राइस डीप डाइव लेती है तो यहाँ से आप बाइव करेंगे 2281.20 से लेकर 2315.57। जी, यहीं से प्राइस को इधर आने दें फिर बाय करिएगा।
इसके अलावा हमने जनाब सिल्वर को एनालाइज करना होता है। सिल्वर हम कब से सेल बताए चले जा रहे हैं आपको, और सिल्वर में करीब तरीन ये दिस इज़ नॉट ए वैलिड पुल बैक आई मस्ट से। और यहाँ पर आप ये देखें, यस दिस इज़ ए वैलिड लो। इंस्टेड आप ये जो लो है ना 23.25 से लेकर 23.60102, आई assume के प्राइस शुड गिव यू ए सेल ऑफ दिस सेम लेवल, और ये लो आपका टीपी है। ठीक है, ये लो आपका टीपी है, यहाँ से आपको सेल ढूंढना है। अब ये क्या है, नेचुरल गैस। ओके, तो वो मैंने क्या किया, ये तो मैंने सिल्वर का किया। अच्छा, नेचुरल गैस है जनाब। नेचुरल गैस जी, नेचुरल गैस शदीद जो है वो सेलिंग ऑर्डर फ्लो चल रहा है जनाब। एंड दिस शुड बी योर एंट्री पॉइंट 2.630 से लेके 2.7673, यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि शायद प्राइस ऊपर आएगी और नीचे गिर जाएगी। और ये भी हो सकता है कि प्राइस बस इस हाई को स्वीप करे और फिर नीचे गिर जाए, तो ख्याल रखिएगा, लेकिन सेलिंग इज़ ए मस्ट। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं। देखें, बैंक निफ्टी हमने लास्ट टाइम यहीं से कहीं से बाय बताया होगा ना भाई आपको, और वो निकल गया बाय वहीं से ही। क्या बात है, क्या बात है जी, थर्सडे को वहीं से बाय चला गया। एनीवे, अब फिलहाल प्राइस इज आई थिंक एट ऑल टाइम हाई। यस, प्राइस इज एट ऑल टाइम हाई, तो रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। फिलहाल हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये जो हमारी कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, जब तक ये वाली ग्रीन कैंडल ब्रेक नहीं होती डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आपने सेल फाइंड नहीं करनी। ये ब्रेक होगी तो सेल फाइंड करेंगे, वरना इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ऊपर आपको बाय में ही रहना है। निफ्टी 50 में भी हमने ये क्या किया था, चलो कुछ तो किया होगा। अच्छा जी, यहाँ पर भी हमारे पास कोई खास बाय की इंडिकेशन नहीं है। प्राइस इज स्ट्रगलिंग, बैंक निफ्टी में भी प्राइस स्ट्रगल कर रही है, और आई अस्यूम के प्राइस माइट कम डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्राइस स्ट्रगल कर रही है। अगर प्राइस इसी जोन को ब्रेक कर देती है, ये वाला जो एरिया है 20847 से लेकर 20876, अगर प्राइस इसको डाउनवर्ड ब्रेक कर देती है तो आप सेल फाइंड करिएगा, वरना प्राइस को इस जोन से ऊपर ऊपर बाय में रहना चाहिए। तो ये हमारा वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस था। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।